हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ जानेंगे नई चीज़ों को। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बाल विकास का उसकी अवस्थाएं कराई थी, उसके सारी अवस्थाओं के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो हमारे टॉपिक जो सुपर टेट के टॉपिक में है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ठीक है, हम कारक के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, ये कारक कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, सबसे पहले आंतरिक के बारे में बात कर लेते हैं। बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। ठीक है, जो कारक होते हैं आंतरिक कारक, वो बच्चे को किस हद तक प्रभावित करते हैं उन सब के बारे में है। सबसे पहला कारक आता है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको। देखिए, वंशानुगत कारक। ये क्या है? वंशानुगत कारक बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक गुणों और ये सब के बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दिया है, खूब डिटेल करा दिया है मैंने सारा कुछ। ठीक है, तो शायद इसमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, वंशानुगत कारक, वंशानुगत लक्षण वही होते हैं जो हमारे बुजुर्गों से हमारे अंदर जो लक्षण चले आ रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, वंशानुगत लक्षण वही आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक गुण होते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसको ये भी इसको प्रभावित करते हैं बाल विकास को। नेक्स्ट आता है शारीरिक कारक। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है उनमें, वो भी उसको बाल विकास को प्रभावित करते हैं। उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। ठीक है, आप जानते ही होंगे, अरस्तु ने भी कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा उसको बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है स्वाभाविक। ये शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि शारीरिक कमी है बच्चे के अंदर, तो वो मेंटली, फिजिकली सारे तरीके से उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, उसकी वृद्धि भी प्रभावित होगी, उसका विकास भी प्रभावित होगा। तो ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो ये इसके आंतरिक कारकों के अंतर्गत हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि नामों से जानते हैं। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि सभी नामों से जानते हैं। ओके, जिस बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो वो सारी चीज़ों को आसानी से समझ लेगा, उसको ज़्यादा उन चीज़ों को समझने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको इजीली समझ जाएगा सारी चीज़ों को। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक कारक। बालक में जिस प्रकार के संवेगों या भावों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। संवेगात्मक कारक भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहला था वंशानुगत कारक, सेकंड शारीरिक कारक, थर्ड बुद्धि, और नेक्स्ट है संवेगात्मक कारक। ये सभी कारक बच्चे के बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखेंगे, और आप कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लग रही हैं वीडियोज़, आप उनके बारे में मुझे रिप्लाई ज़रूर किया करें। ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास भी उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। ठीक है, बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास भी उतना ही भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके आंतरिक कारक हो गए सारे। नेक्स्ट है बाह्य कारक। बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं देखेंगे। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। ठीक है, गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। इससे पिछली वीडियोज़ में मैंने सारा कुछ बता दिया है इसके बारे में डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जीवन की घटनाएं। जीवन की घटनाओं का भी बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों को जैसे देखा होगा, एक माँ जब दो बच्चों को छोड़ के चली जाती है दुनिया से, तो और उन बच्चों का वो अपने माँ के प्यार से वंचित रह जाते हैं। वो बच्चे, उन बच्चों को अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाता। तो ये सारी जो घटना हैं, ये बच्चे के विकास पर बहुत ही गहरा असर डालती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे जीवन की घटनाएं हो गई। उसके बाद आता है भौतिक कारक, भौतिक वातावरण। ठीक है, बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सबका प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। ठीक है, परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बच्चे अगर अच्छे परिवेश में रहते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, तो उन पर उस माहौल का अच्छा असर पड़ता है। अगर उनका माहौल अच्छा नहीं है, उनकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ का इफेक्ट बहुत पड़ता है बच्चों पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगर बच्चे की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, उसको अच्छा माहौल मिल पाएगा, वातावरण मिल पाएगा। ठीक है, तो बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। देखिए, निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। आपने देखा ही होगा, जनरल सी बात है ये तो। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलता। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता। शहर के अमीर बच्चों को गांवों के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। ठीक है, तो देखा होगा आपने, जो अमीर लोग हैं, अमीर जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनके माहौल में, उनके डेवलपमेंट में देखिए अंतर। और एक गरीब बच्चा है, गांव का बच्चा है, वो स्कूल जा भी नहीं पा रहा सही से, उसके लिए फीस नहीं है, उसके लिए बुक्स अवेलेबल नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए उसका ज़रूर कहीं ना कहीं ये सब उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं बच्चे के विकास पर, और यही सब इसके कारक आ जाते हैं। ठीक है, यही सब भौतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सभी इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, वीडियो को देखते रहिए। उन्हें बहुत सारी डिटेल चीज़ें बता दी हैं मैंने। ठीक है, तो आप चैनल को मेरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।